हाय एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। अभी हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। और ये बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि स्टैटिस्टिक्स करवाओ, तो स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स का जो डर आपके दिमाग में है वो हम आज सारा डर निकालने वाले हैं। बट शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए शुरू से लेकर एंड तक स्टैटिस्टिक्स। और आपके लिए हम बनाने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही आसान। चलिए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बेटा, इसको रहने देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। बट इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे। ये तीनों मिला के इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं इनको? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और साथ में तीनों को मिला के इसको भी एवरेज बोलते हैं, इसको भी एवरेज बोलते हैं, इसको भी एवरेज बोलते हैं। मीन को भी एवरेज बोला जाता है, मीडियन को भी एवरेज बोला जाता है और मोड को भी एवरेज बोला जाता है। और साथ में एक रिलेशन है कि मोड इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम, इसको जेड से। तो मोड जो होता है वो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन के बराबर होता है। ये इसका रिलेशन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से भी पूछा जा सकता है विच वन ऑफ देम इज एवरेज। तो एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मीन से शुरुआत करते हैं बेटा। हमारे पास ज़्यादा बेसिक को डिस्कस करने का उतना वो नहीं है, टाइम नहीं है। तो मीन से शुरू करेंगे। और मीन को निकालने के लिए हमारे पास एक है डायरेक्ट मेथड और एक है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। और डायरेक्ट मेथड का भी हम क्वेश्चन करेंगे और अज्यूम्ड मीन मेथड का भी हम करेंगे क्वेश्चन। क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। दिस इज सी आई, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी एफ आई 1 2 1 2 1। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट को हम लिखते हैं L1, अपर लिमिट को हम लिखते हैं L2। और इनको बोलते हैं क्लास, क्लास इंटरवल, है ना। ये क्या है? क्लास इंटरवल। ठीक है, ये वाली। और ये सीरीज कौन सी है बेटा? ये सीरीज है कॉन्टिन्यूस। जो क्वेश्चन है ना, ये कौन सी सीरीज है? सीरीज में होते हैं क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कॉन्टिन्यूटी बनती है 0 to 10। जैसे 10, 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो वो होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, है ना। और साथ में इसमें ये देखो कि जो क्लास इंटरवल है, ऊपर वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नीचे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट आपस में बराबर है। तो इसी जिसमें ये बराबर होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब कॉन्टिन्यूस तो है ये, बट कॉन्टिन्यूस में भी किस टाइप की एक्सक्लूसिव सीरीज है बेटा? कैसी सीरीज है? एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें अपर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट आपस में बराबर हो, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और जब हमें एक्सक्लूसिव सीरीज दी होती है तो सीधा हमें क्या करना है, जो हमसे पूछा गया है वो निकाल देना है, फॉर्मूला फिट कर देना है, सीरीज को कन्वर्ट नहीं करना है। बट अगर ये बराबर ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, उसको बोलते हैं इनक्लूसिव सीरीज। तो सबसे पहले अगर ऐसी कोई सीरीज आ गई, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव में, फिर उसके बाद करना पड़ता है सॉल्व। तो ऐसा भी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा, बस इसको कन्वर्ट करना मैं सिखा दूंगा इसी वीडियो में। चलिए, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है बेटा? डायरेक्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। व्हाट इज सिग्मा बेटा? व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा मीन्स सम, सिग्मा मीन्स सम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है बेटा? एक्स आई निकलता है आपके पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। मतलब एक्स आई कैसे निकलेगा? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15,
20 + 30 डिवाइड बाय 2 25। तो हम ध्यान से अगर देखें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है, क्योंकि यहाँ पे इनका डिफरेंस 10 का है तो आगे भी 10 का ही होगा, 35 एंड 45। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, एफ आई एक्स आई। तो 1 इंटू 5 बेटा 5, 2 इंटू 15 30, 25 इंटू 1 25, 35 इंटू 2 70, 45 इंटू 1 45। जब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है इसका सम 5 10 15, 4 7 11 2 13 3 16 1 17 175 सिग्मा एफ आई। सिग्मा बेटा अच्छे से लिखना है, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा 7। जल्दी से पुट करो बेटा, एक्स बार इक्वल्स टू 175 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ जाएगा 7 2 14, 7 5 35। आंसर इज 25। सिंपल, दिस इज डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, और आपके लिए कॉन्टिन्यूस की पूछी जाएगी क्लास 10th में। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, या इसका दूसरा नाम है बेटा शॉर्टकट मेथड। दूसरा नाम क्या है इसका, शॉर्टकट मेथड। तो 0 to 10, 10 to 20 सेम क्वेश्चन, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। दिस इज सी आई एंड दिस इज एफ आई, 1 2 1 2 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जल्दी से एक्स आई निकाल देंगे। जैसे निकाला तो आएगा 5 15 25 35 और 45। कैसे निकला बेटा, 0 + 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 15, ऐसे करके पूरा निकल गया। अब इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो अज्यूम्ड मीन मेथड का होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस फिर लाइन सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब ध्यान से देखना बेटा, व्हाट इज ए, व्हाट इज डी। डी मीन्स डेविएशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए मीन्स assumed mean taken from xi, and d means deviation, कि कितना डिफरेंस है, कि xi से कितना डिफरेंस है a में। तो यहाँ पे हम xi में से जो सेंट्रल सी वैल्यू होती है उसको ले लेते हैं a। जो xi में सेंट्रल सी वैल्यू होती है उसको क्या ले लेते हैं हम a। अब कई बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ने तो ये ऑड था 1 2 3 4 5, तो इजी हो गया, 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे, सेंट्रल वैल्यू ले ली। कई बार ऐसा होगा कि इसमें मान लो इवन टर्म्स है तो कैसे लेंगे, तो बेटा कुछ नहीं है, 3 टर्म ऊपर को छोड़ दो, 2 नीचे, बीच वाला ले लो। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल सेंटर वाला ही चाहिए। अज्यूम्ड मीन का मतलब अज्यूम करना है, बट सेंटर में जैसे रखना है, क्योंकि उनको भी लगे कि इसको पता है, क्योंकि जो मीन होता है वो सेंट्रल वैल्यू होती है। तो अज्यूम्ड मीन भी सेंट्रल से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, उसके नज़दीक ही होनी चाहिए, इसलिए मतलब बीच वाली जैसी वैल्यू हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालेगा बेटा, डी आई। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। कैसे निकलता है डी आई, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे बेटा स्पेस की कमी होने के कारण इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज एक्स आई बेटा, 5 ए इज 25, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 एक्स आई भी है ए भी है 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई। तो 1 इंटू माइनस 20 माइनस 20, 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 20। तो ये 40 प्लस का और माइनस का भी 40। तो जब सम करोगे किसका, एफ आई डी आई का, वो आएगा 0, और यहाँ सम ऑफ एफ आई वो आएगा 7। यहाँ पे पुट कर दो बेटा और आंसर निकाल दो। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना लिया था 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इज 7। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 0। तो मेथड जो मर्जी लगाओ, सेम क्वेश्चन का आंसर सेम आना चाहिए, मेथड जो मर्जी लगाओ। तो हमने 2 मेथड यूज कर दिए, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। अब हम तीसरा करेंगे इसी क्वेश्चन में और आंसर 25 ही निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा देख सकते हो बेटा, रिपीट करके मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ही है, और आप तो इसको स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। और स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग याद कैसे रखोगे बेटा, STATISTICS, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैट इज टिक्स, स्टैट इज टिक्स, ठीक है। लास्ट में लिख लिया था मैंने ये टिक्स,
स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा 0 to CI बेटा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 1 to 1 to 1. This is FI now, and this is called step deviation method, थर्ड वाला। ये होता है बेटा x बार इक्वल्स टू a प्लस लाइन सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। इज इट क्लियर बेटा? अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स आई निकालना है। तो हमें पता है 5, 15, 25, 35 और 45, यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं बार बार। और अब इसके बाद बेटा एफ आई एक्स आई, अब इसमें से अज्यूम्ड मीन ले लिया। अब अज्यूम्ड मीन ले लिया तो यू आई निकालना पड़ेगा। यू आई निकलता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच होता है इसके बीच का जो डिफरेंस रहता है, इसको एच लेते हैं। तो ये तो एक टाइप का डी हो गया, क्योंकि ऐसे ही निकाला था हमने पिछले वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे एक्स आई माइनस ए 5 माइनस 25 डिवाइड बाई एच, डिफरेंस कितना है 0 to 10, 10 to 20, 10 का। 5 माइनस 20 कितना हुआ, -20, 5 माइनस 25 -20 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा -2। वैसे करके ये आ जाएगा 15 माइनस 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, 1 एंड 2। अब क्या करेगा बेटा, एफ आई यू आई, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, प्लस 4 -4, तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ आई 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7। बेटा सबसे इजी क्वेश्चन बनाया है मैंने आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए इन क्वेश्चन की हेल्प से। एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना है बेटा इसमें 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 0 7, एच होता है इसके बीच का जो डिफरेंस है, कितना 10 है, तो 10 आ गया यहाँ। ये बन जाएगा 25 प्लस 0.7, 0 इंटू 10, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 25, आंसर इज 25। तो हमने एक क्वेश्चन को 3 मेथड से कर लिया, तीनों से आंसर आया सेम। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा मिलती है कि किसी भी क्वेश्चन को चाहे जो मर्जी मेथड लगा लो, आंसर आपका आएगा सेम। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड है, तीसरा है स्टेप डेविएशन। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इस मेथड से करना है तो उसी से करना है, अगर नहीं किया तो आपकी इच्छा। डायरेक्ट मेथड कर सकते हो, स्टेप डेविएशन कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट मेथड कर सकते हो, बीच वाला जो सेकंड वाला था, कोई भी कर सकते हो। बट अगर कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी तो बेटा सेकंड या थर्ड वाला लगाना आपने, उससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे बेटा, इसी में मीन का अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें से कुछ गायब होगा क्या, उसकी जगह एफ लिखा होगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीन, अर्थमेटिक मीन है ना, मतलब एक ऐसे अर्थमेटिक मीन दिया होगा कैलकुलेट करके, तो मीन के केस में हम क्या कर रहे हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी सीख रहे हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा कोई बुक का, बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास। जस्ट वेट, जल्दी ओपन करो अपनी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में निकालो 18.1 एक्सरसाइज, और 18 तो चैप्टर ही नहीं है, 13.1। आपकी पुरानी एनसीईआरटी होगी तो 14.1 होगा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1। ये 14.1 होगी आपकी पुराने वाली में, नए वाली मैंने डाउनलोड की है। तो इसमें सी आई दिया है बेटा, मतलब डेली पॉकेट अलाउंसेस लिखे तो सी आई होगा 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23।
23 से 25। तो फ्रीक्वेंसीज भी दी है 7, 6, 9, 13 F, ये मिसिंग है 5 एंड 4। जल्दी से हम क्या करेंगे बेटा, इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। तो इसके चांसेस बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो अब सबसे पहला तो बेटा ध्यान रखना कि जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीन का क्वेश्चन आएगा, मीन वाले में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा, उस केस में आपने उसका डायरेक्ट मेथड लगाना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, पहले वाला मेथड लगाना। तो आपको क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए सबसे पहले, वो तो सेम निकाल दो। 11 और 12 कितना हुआ बेटा, 11 + 13 24, 24 प्लस डिवाइड बाई 2 12, ये बन जाएगा 5 दिन 8 2 28, 28 डिवाइड बाई 14। तो 2 का डिफरेंस है, 2 2 बढ़ाते जाओ, 12 14 16 18 20 22 और 24। अब एफ आई एक्स आई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 84 84 144, 18 3 ज़ा 54, 5 18 1 ज़ा 18 + 5 23, 20 F 110 96। ऐड कर दो, 20 F पहले ही अलग लिख लो, प्लस लगा दो, बाकी इसको छोड़ के बाकी सारे प्लस कर दो। 4 8 12 16 6 22 या 2 9 1 10 10 3 13 13 4 17 17 8 25 25 8 हो गया 33 33 हो गया 35, बचा 3 1 2 1 3 1 4 3 7 752। मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया बेटा, 752 + 20 F, और सिग्मा एफ आई कितना आएगा, एफ को अलग से प्लस कर दो, बाकी सारा प्लस कर दो। 7 13 13 9 22 22 10 32 33 45 44 44 प्लस एफ। अब जल्दी से एक्स बार लिख लो, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अभी किया था हमने, सबसे पहला मेथड जो किया था वो ये था, डायरेक्ट मेथड। और जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो आंसर हमेशा दिया होगा, एक्स बार दिया होगा, तो इस क्वेश्चन में भी एक्स बार दिया होगा क्या, 18 दिया, 18। तो यहाँ लिख लेंगे 18 इक्वल्स टू, ये आ गया 752 + 20 F डिवाइडेड बाय 44 प्लस F। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, जब फ्रैक्शंस होते हैं बीच में इक्वल्स टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसके साथ और ये इसके साथ इक्वल का इक्वल रहता है बीच में। तो क्या बन जाएगा ये 18 × 44 प्लस F इक्वल्स टू 752, 1 इंटू दिस सेम रहेगा बेटा 20 F। तो इसको 18 4 ज़ा 72, 7 18 4 ज़ा 72 प्लस 7 79 प्लस 18 इंटू F, 18F इक्वल्स टू 752 + 20F। जब बीच में इक्वल होता है सामने बेटा साइन ये वाला लगाना है। 792 - 752 इक्वल्स टू 20F - 18F। तो ये बन जाएगा 2F इक्वल्स टू 2 - 2 0 9 - 5 4 प्लस 20 frequency equals to 20. This is how we calculate missing frequency in case of mean. We have done it. We have done 3 methods of calculating mean, और उसके बाद mean के केस में missing frequency निकालना सीख लिया, और मेथड लगाया हमने उस पर। कौन सा मेथड लगाया बेटा, पहले वाला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले वाला मेथड। अब चलते आगे मीडियन, ठीक है। तो मीडियन करते हैं बेटा, पहले मैं फिल कर देता हूँ इसको, इंक डाल देते हैं, इंक कम पड़ गई है। तो अब करते हैं मीडियन। मीडियन को डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। मीडियन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल M से। तो उसमें क्या करेंगे हम, जल्दी से CI ले लेंगे। CI 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 1 to 1 to 1. This is FI. And now we will solve. Just wait, just wait. 1 second. चलिए बेटा, तो हमने क्वेश्चन ले लिया। अब क्या करना है, इसमें नई चीज़ आपको सीखनी है, वो है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है बेटा, फ्रीक्वेंसी पहले 1 रखा जाएगा, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, 3 + 1 4,
4 + 2 6 + 1 7। क्लियर? क्या किया, 1 को 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 1 7। ये होता है तरीका सी एफ निकालने का। और अब निकालेंगे सम ऑफ एफ, वो आएगा 7। ध्यान दो, लास्ट वाला जो सी एफ आता है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है वो हमेशा सेम होता है। ये अभी नहीं बेटा, अगले वाले में काम आएगा क्वेश्चन में, जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे। यहाँ पे तो इसका काम नहीं है, बट हमें ये पता है रिलेशन कि सम ऑफ एफ इज ऑलवेज इक्वल टू लास्ट नंबर ऑफ सी एफ। क्लियर? अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, ये हमारे पास जो सॉरी एम एक्स बार तो हमने कर दिया, मीन तो कर दिया, अब मीडियन करने वाले हैं। L1 प्लस लाइन n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ध्यान से देखना बेटा, एम हो गया मीडियन, L1 लोअर लिमिट होती है किसकी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढनी है, सबसे पहले आप निकालोगे n/2, n मतलब सम ऑफ f/2 मीन्स 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 कहाँ लाया करेगा बेटा, सी एफ में देखना है, 1 में तो आएगा नहीं, 3.5 बड़ा है, 3 में भी नहीं आएगा, तो किस में आएगा, 4 में। इसको ऐसे कर दो, इसी को बोलते हैं मीडियन क्लास। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में ये वाली होती है L1, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो H होता है, ये वाला होता है फ्रीक्वेंसी, और सी एफ इसके बिल्कुल ऊपर वाला सी एफ होता है। इसको वैल्यूज डाल दो और आंसर आ जाएगा। m इक्वल्स टू L1 कितना है बेटा 20 प्लस n/2 अभी निकाला था 3.5 माइनस सी एफ 3, एफ कितना है बेटा 1 इंटू एच कितना है, इसके बीच का डिफरेंस 10। तो जल्दी से सॉल्व कर दो, 20 प्लस 3.5 माइनस 3 0.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था मीडियन को निकालने का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। अब करेगा मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। याद रखना, पहले n/2 निकाला हमने नॉर्मल क्वेश्चन में, फिर इधर को देखा यहाँ सी एफ में, फिर ऐसे को गए सॉल्व करते हुए। अगले वाले क्वेश्चन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे, कैसे देखना। बस इतना याद रखो कि जब नॉर्मल क्वेश्चन आता है मीडियन का, तो हम कैसे करते हैं, इधर से चलते, पहले सी एफ में चेक करते फिर ऐसे। अब देखना हम उल्टा चलेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा। तो करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। उठा देते हैं बेटा कोई क्वेश्चन। अब जल्दी से जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ वो देख लेते हैं। 13.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 0 to 10। ये नए वाली एनसीईआरटी है बेटा, इसमें 13th है, आपके पास 14th पे हो सकता है चैप्टर। सी आई दिया 0 to 10 अप टू 60, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नाउ फ्रीक्वेंसीज 5x 20 15, 5x 20 15, 5x 20 15 y एंड 5, और टोटल दिया है 60। सबसे पहला काम हमारा है, मीडियन के केस में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं सी एफ। सी एफ कैसे निकलता है, 5 को 5 रखा, 5 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 5 प्लस एक्स ही रहेगा बेटा, और 5 प्लस एक्स प्लस 20, ये बन जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स प्लस 15, ये बन जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस वाई प्लस एक्स मतलब 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था एक, वो ये था कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है वो किसके बराबर आता है, लास्ट टर्म ऑफ। मतलब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 60। यहाँ से x प्लस वाई निकल आएगा 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15। इसको दे देंगे नंबर 1, और ये इक्वेशन हमारे काम आने वाली
होती है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जिसमें बेटा आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है उसमें मीडियन आपको गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में भी मीडियन दिया होगा, एंड मीडियन इज 28.5। मीडियन कितना दिया इस केस में, 28.5। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है बेटा, m इक्वल्स टू L1 प्लस लाइन, अभी सीखा था हमने, n/2 माइनस CF/F इंटू एच। ये तो बेटा याद ही रखना है आपको, तो हर जगह लगेगा। जहाँ भी मीडियन पूछेगा, चाहे वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। एंड मीडियन इज गिवन 28.5 L1। अब ध्यान से देखना बेटा, उसमें क्या किया था हमने, CF से चले थे, इसमें हम उल्टा लेफ्ट से राइट की ओर चले गए। कैसे, मीडियन देखेंगे 28.5, वो देखेंगे इधर कहाँ आएगा, तो 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में। देख लो 28.5 कहाँ आएगा, 20 और 30 के बीच में। तो इसको ऐसे कर देना, ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। तो यहाँ से ये आ गया L1, इसके बीच आ गया H, और ये आ गया F, और इसके आगे वाले के ऊपर वाला आ गया CF। अब तो करते जाओ बेटा, करते जाओ, क्वेश्चन को सेम है। कैसे करेंगे, L1 कितना है बेटा, 20, m इक्वल्स टू 20 प्लस लाइन। अब बेटा ये लाइन में क्यों बोलता हूँ बार बार, इसको बोलने की जरूरत नहीं होती, बट इसके बिल्कुल आगे लगाओगे तो गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि कई बार क्या होता है L1 ऊपर लिख लेते हैं, वो इसके साथ प्लस हो जाता है, गलती से हुआ भी होगा किसी के साथ, पर अब भी हो सकता है, तो ध्यान देना। अब n/2 कितना आएगा बेटा, 60 दिया है ना इसमें n, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज n, तो ये आ जाएगा 30 माइनस CF कितना, 5 प्लस x, ब्रैकेट में लिखना है बेटा, मिस्टेक प्रोन एरिया, माइनस लगाया आगे, तो ध्यान देना है। एंड 20 इज योर फ्रीक्वेंसी इंटू h, इसके बीच का डिफरेंस है 10। तो मीडियन तो दिया है बेटा 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस, ऊपर बेटा मिस्टेक प्रोन एरिया है ये वाला, हाई अलर्ट, 30 माइनस अंदर जाएगा -5, माइनस फिर से अंदर जाएगा -x। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में 5 के साथ तो माइनस लग जाता है, ये प्लस का रह जाता है, जिस वजह से आपका आंसर नहीं आता। तो 10 टू द 20, ये बन जाएगा 28.5 प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 इक्वल्स टू 30 माइनस 5, 25 माइनस x अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 8.5 इक्वल्स टू 28.5 माइनस 28.5, 25 माइनस x अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 8 16, 17, मतलब 17.0, 17 आ गया, इक्वल्स टू 1 इंटू दिस 25 माइनस x। x बेटा माइनस का इधर ले आओ, प्लस का x हो जाएगा, इक्वल्स टू 25 यहीं रखा, 17 इधर जाके 17 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 8। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, 8 प्लस वाई इक्वल, पता लगा बेटा ये कहाँ काम आया, ये सिखाया था ना, इससे बनी इक्वेशन, ये यहाँ काम आया, y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, y इक्वल्स टू 7। तो दिस इज द केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन। तो ये भी हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक एग्जांपल में भी है बेटा ऐसा क्वेश्चन, वो कर लेना एनसीईआरटी में। अच्छा, अब तो मीडियन तो हो गया बेटा, अब चलते हैं मोड की ओर, ले चलते हैं आपको, सैर करवाते हैं। मोड को डिनोट करते हैं बेटा जेड से। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, CI 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and F is 1 to 5 to 1. Now the formula is Z equals to L1 plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 into H। तो ये है फॉर्मूला। अब F1 क्या होता है बेटा, F1 FO भी पढ़ते हैं इसको, है ना, तो F0 पढ़ लो आप, कोई बात नहीं। इसको याद कैसे रखेंगे बेटा, 1 और 0 है ऊपर मतलब 10, नीचे 102 मतलब 102, तो 10/102 याद रखेंगे, आगे 2 होता है बेटा, बस इतना सा याद रखना, बाकी आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आप याद रखें। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F1, उससे पीछे वाली F0, उससे आगे वाली F2, और ये वाली होती है मॉडल क्लास F1 वाली, क्या बोलते हैं इसको, मॉडल क्लास।
कई बार क्वेश्चन में मॉडल वैल्यू भी पूछी जाती है, मॉडल वैल्यू का मतलब मॉड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू L1 ये वाला होता है मॉडल क्लास का 20 प्लस f1 माइनस f0 5 माइनस 2 2 इंटू 5 माइनस f0 बेटा 2 माइनस f2 भी कितना है 2 इंटू h कितना है बेटा h है इसके बीच का डिफरेंस 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 इंटू 10 20 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 10 3 to the 6 2 5 the 10 5 plus 20 25 so z is 25 got it। ये है मोड बेटा। अब मोड का उठाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। हमने पहले किया मीन, फिर तीनों मेथड, फिर मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फिर किया मीडियन, फिर किया मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अब किया मोड, मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो कहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं हम मोड का। आपकी बुक में बेटा मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम कहीं और से उठा लेंगे, हमारे पास कमी थोड़ी ना है। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन मोड दिया है बेटा, उस क्वेश्चन का मोड ऑलरेडी दिया है 24.5, मतलब जेड इज 24.5 और 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। बेटा याद करो ये पेपर में भी आया था सीबीएसई, जो वो निकलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सीबीएसई बोर्ड निकालता है जो मॉडल टेस्ट पेपर टाइप, तो उसमें मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन आया था, पर इस साल नहीं, उससे पिछले साल आया था। मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आया था सैम्पल पेपर जो निकलते हैं, तो बड़ी मुश्किल से याद है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था सैम्पल। सी आई हमारे पास दिया है बेटा 0 to 10 अप टू 50 0 10 20 30 40 50 और मिसिंग 4 8 ये है एफ आई 4 8 10x एंड 8, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा, हमें पता है बेटा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसको कर दो मॉडल क्लास, क्या आ जाएगा, तो इसके ऊपर f0 इसके आगे f2। तो इस तरह से डिज़ाइन किया होगा क्वेश्चन कि उसमें फिट भी बैठ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी f1, इसको अंडरलाइन कर दिया, ये L1 हो जाएगा, इसके बीच का h हो जाएगा, L1 हो जाएगा 20। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसमें x निकालना है, तो जल्दी से z इक्वल्स टू L1 प्लस लाइन f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 है ना, इंटू h102। तो z तो दिया इसमें 24.5 इक्वल्स टू L1 कितना बेटा 20 प्लस लाइन f1 माइनस f0 10 माइनस 8 2f1 2 इंटू 10 माइनस f0 8 माइनस f2 x इंटू 10, ठीक है। तो सॉल्व कर दो बेटा, 24.5 माइनस 24.5 रह जाएगा, 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 8 12 माइनस x इंटू 10। तो ये हो जाएगा 4.5 इक्वल्स टू 20/12 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 4.5 इंटू 12 माइनस x इक्वल्स टू 20, कर दो बेटा, 12 5 ज़ा 60 6 12 4 ज़ा 48 48 प्लस 6 48 प्लस 6 54, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट लग गया यहाँ पे, माइनस 4.5x इक्वल्स टू 20, तो ये बन जाएगा बेटा 54 माइनस 20 इक्वल्स टू 4.5x, कर दो माइनस 4 34 इक्वल्स टू 4.5x। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 34 इक्वल्स टू 45/10x, तो 340 इक्वल्स टू 45x, x आ जाएगा 340 डिवाइड बाय 45। यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट को हटा दिया ना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दो इसको, जिससे होता है 340/45,
तो किससे होगा बेटा, 5 से हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा, तो 68/9, तो 9 63, 5 पॉइंट 9 5 ज़ा 45, फिर 5 9 7.56, यही होगा बेटा, x इक्वल्स टू 7.56, दिस इज द वैल्यू, 7.56 पॉइंट में आ रहा है बेटा, ठीक है। 68/9, तो पूरा भी करोगे इसको तो ऐसे आ जाएगा ना, और बस हो गया। अब देखते हैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस, जो अब आपको, ये तो बेसिक तो पूरा क्लियर हो गया बेटा, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, तो बस बाकी देख लेता हूँ आपके लिए। अब बेटा आपको सीखना है सिर्फ और सिर्फ जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ सीरीज। क्या सीखना है आपको, कन्वर्जन ऑफ सीरीज। कन्वर्जन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक दिया हुआ, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, एनसीईआरटी में ही है, जो मैंने बताया था ना कि आपको एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव कैसे होता है, वो तो बताना बहुत ज़रूरी है बेटा आपको, अगर वैसा आ गया तो फंस जाओगे। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 13.1 का, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे दिया है बेटा, देखो 50 से 52 CI, 52 से 53 से 55, 54 से 56, सॉरी 50 एक आगे, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। अब इसमें देखो ये बराबर नहीं है ना बेटा, तो इस सीरीज को बोलते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज। और अगर ऐसी सीरीज हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, जिसमें ये बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव सीरीज। बोलते क्यों है बेटा एक्सक्लूसिव, इसको इंक्लूसिव इसलिए बोलते हैं कि जिसके मार्क्स बेटा, अगर मान लो इसमें 2 है, तो इसमें वो 2 बच्चे हैं जिसके 50 भी आए होंगे वो भी इंक्लूड होगा, और जिसके 52 आए होंगे वो भी इंक्लूड होगा। अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है, लोअर लिमिट भी। इसमें ऐसा होता है कि 0 से 10 के बीच वाले बच्चों को लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक के जो मार्क्स होंगे वो 0 to 10 के बीच में आएंगे, जिसके 10 मार्क्स होंगे वो अगले वाले में चला जाएगा, यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज, ये होगी इंक्लूसिव सीरीज। चलो याद हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बट याद करना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया 0 to 10 इक्वल्स टू 5, तो इसमें बोला होगा कि द स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स 10, आगे ऑप्शन होगा कि इंक्लूड होगा इसमें कि नहीं, तो जिसके 10 आएंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, वो अगले वाले में चला जाता है, ये होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में, ये वाला केस होता है। इंक्लूसिव में इंक्लूड होता है बेटा अपर लिमिट, बट जब इसको सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 0.5 इससे लेस कर देते हैं, 0.5 इसमें ऐड कर देते हैं, उससे ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सक्लूसिव में। उसके बाद सेम जैसे हमने सीखा वैसे करना है, देखो कैसे, इसमें 0.5 लेस करो क्या बनेगा, 49.5, और अगले वाले में क्या करो, 0.5 ऐड कर दो, ये बनेगा 52.5, फिर 0.5 लेस करो, ये बन जाएगा 52.5, इसमें 0.5 ऐड करो, ये बन जाएगा 55.5, इसमें 0.5 लेस करो 55.5, इसमें ऐड करो 58.5, इसमें लेस करो 50, किसमें 59 है ना, 59, तो ये बन जाएगा 58.5। क्या हो रहा है बेटा, अब क्या आ गई है, अपर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, लोअर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बराबर होगी, तो ये बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज। नाउ यू कैन सॉल्व फॉर मीन, मीडियन और मोड, जो मर्जी पूछा होगा, तो ये भी पता लग गया। अब एक क्वेश्चन इससे कैसे आ सकता है, एक तो ये हो गया कन्वर्जन का, आगे तो बेटा कर लोगे आप, आगे तो मेरे को पता है, ठीक है। और आगे है आपके पास, अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन, ध्यान से देखना लिखा क्या होगा क्वेश्चन में,
लेस देन 140, ये क्वेश्चन है बेटा, ऐसा है, लेस देन 140, फिर लेस देन 145, ये लेस देन टाइप वाली सीरीज है। इसको कैसे सॉल्व करना है बस ये बताऊंगा। 150 जब तो नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगी ना बेटा, उसके बाद तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 160, 165, तो लेस देन था ये। अब क्या करना है बेटा, आगे दिया है यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसमें लिखा है हाइट इन सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स, 4, देन 11, देन 29, देन 40, देन 46 एंड 51। यहाँ पे बच्चों से गलती क्या होती है, यहाँ पे बच्चों से गलती क्या होती है? बच्चों से गलती ये होती है कि इसको वो ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जबकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये है सी एफ। तो ध्यान देना ये क्या है, सी एफ है बेटा। यहाँ पे ऊपर मेंशन नहीं किया होता, बट इसको फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको तो कन्वर्ट कर देते हो, है ना। ये तो इजीली बन जाएगा ना, कितने कितने का डिफरेंस है इसमें, कितने का बेटा, 40, 45, 45, 50, 5 का डिफरेंस है तो बन जाएगा 135, 140, 140 से 145, या फिर बिलो, यहाँ लिख लेंगे बिलो 140, फिर यहाँ से 140 से 145, 145 से 150, 150 से 160, जो भी मतलब जो भी बन रहा है इसका, ये तो आप इजीली बना लेते हो। बट यहाँ पे इसी को ले लेते हो सी एफ, ये इसको एफ ले लेते हो बेटा, एफ नहीं होता ये। जब भी यहाँ लेस देन या मोर देन कुछ भी लिखा होता है तो ये कभी भी एफ नहीं होता दिया हुआ, एफ आपको निकालना पड़ता है। लेस देन के केस में कैसे निकलेगा, 4, 11 माइनस 4, 7, 29 माइनस 11, 18, 40 माइनस दिस, 10 माइनस 9, 1, और 3 माइनस 2, 1। तो ऐसे करके यहाँ तक करना है, इसमें से इसको, इसमें से इसको, वैसे निकलता है एफ। तो अब आपके पास क्लास इंटरवल भी बन जाएगी इसके, 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, और एफ हो गया ये। एफ भी है, सी आई भी है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज इन केस ऑफ लेस देन टाइप सीरीज इज गिवन। इसको बिलो भी लिखा होता है बेटा, सेम केस है बिलो, है ना। अब सीखेंगे हम मोर देन टाइप, अगर लिखा हो मोर देन, तो जब तो नॉर्मली कन्वर्ट होगी सीरीज, उसके बाद तो वही मेथड लगाने जो सिखाया था। अब है अगर मोर देन लिखा होगा, जैसे क्वेश्चन है मोर देन जीरो, ऐसे लिखा बेटा, मोर देन जीरो। मोर देन जीरो कितना लिखा बेटा, 53, कितना लिखा है 53। फिर मोर देन 10, फिर मोर देन 20, मोर देन 30, 40, 50। इसमें क्या लिखा है, मोर देन, आगे लिखा है 53, 48, 45, 41, 38, 35, फिर 31, 24, 15 और 8। तो 50, 60, 70, 80 और 90 तक है, ये आगे मोर देन ही है। तो लेस देन और बिलो सेम चीज़ होती है, वैसे ही एफ निकालते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला। और जब मोर देन होता है बेटा, तो मोर देन में क्या होता है, इसकी जो वो बन जाएगी, क्या बनेगी, 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, ऐसे करके ना। और यहाँ पे आएगा नहीं बेटा, 52, 60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, यहाँ तक दिख नहीं रहा बेटा। तो इसकी जो क्लास, इसको जब हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, अब एंड 90 to 100, ये भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो होती है ना बेटा, ये वाली मोर देन में जो लिखा होता है, मोर देन इस साइड की लिमिट होती है, तो उधर वाली भी होगी। तो अब क्या करेंगे हम, मोर देन, यहाँ पे लिखा है 90, मोर देन 90 कितने, 8, है ना। तो 90 से ऊपर कितने बेटा, 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर क्या होगा, 15 माइनस 8, 7, उल्टा चलते इसमें, 24 माइनस 15, 14 में से 5 के 9, तो 9 आ जाएगा। 31 माइनस 24, 35 माइनस 31,
ऐसे चलना है किसमें आपने जब आपको दिया हो मोर देन या लिखा हो इसको अबव भी लिखा होता है अबव, तो वो भी सेम करना है, ऐसे निकालना है। पहले वाला सेम और दूसरे वाला हो गया आपका दिस माइनस दिस, जबकि हम लेस देन में ऊपर को माइनस करते थे, तो देख लेना इससे पहले कैसे किया और इसमें कैसे करना, फिर अगला निकलेगा माइनस ऐसे करके। ठीक है, तो ये तरीका था कि अगर मोर देन या लेस देन टाइप दिया हो तो ये कभी भी जो ये वाला लिखा होता है ये CF होता है हमेशा, ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता। बट बच्चों से गलती से जब लेस देन और मोर देन वो तो कन्वर्ट कर देते हैं, वो इजी है, पर इसको ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, वहीं से क्वेश्चन हो जाता है गलत। अब बेटा मुझे ऐसा लगता है we have completed each and every concept within the video of 46 minutes only। तो इसको अगर फास्ट मोड में देखोगे तो 20 मिनट या 25 मिनट का बनेगा। तो इसमें अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपने बेटा क्या सीख लिया, स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा सीख लिया। अगर आपके लिए होगी किसी बच्चे के लिए, अगर इसमें इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज भी होगी तो वो कहीं और से देख लेना बेटा, क्योंकि 10th में जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है वो यही वाला है। क्वेश्चन चाहे बाहर से आए चाहे जहाँ मर्जी से आएगा, पर क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आएगा। जो ये वीडियो देख कर जाएगा ना वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आ जाए छोड़ के नहीं आएगा और गलत करके नहीं आएगा। इस वीडियो को यहीं पे बेटा आप रोक देते हैं और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।